वेलकम मेडियो स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स, जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन टॉपिक यूनिट इम्पल्स फंक्शन, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। राइट, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कम्युनिटी की तैयारी कर रहे हैं, एज लाइक सेसर नेट, गेट, IIT जैम, यूपीएससी या CUET पीजी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन का क्या है तरीका, क्या है कॉन्सेप्ट, इसके बारे में। लेकिन जो विद्यार्थी इसका अब तक के इसके पहले लेक्चर नहीं देखे हैं, अर्थात इसका जो प्लेलिस्ट नहीं चेक किए, वो जाकर इसका शुरू से ज़रूर वीडियो देखें और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है वो बेहतर हो सके। अब तक मैंने बहुत सारे लेक्चर बना चुके हैं, तो ज़रूर देखेंगे ताकि उसमें जो भी बेसिक चीज़ बताया हुआ है वो बेहतरीन तरीके का साथ समझ में आ सके और आगे का वीडियो और बेहतर हो सके। राइट, चलिए तो देखते हैं क्या लिखा है यूनिट इम्पल्स फंक्शन, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। It has zero amplitude everywhere except at t equal to 0। जब इसका t 0 है तो इसका जो है जीरो एम्पलीट्यूड फंक्शन का टर्म डिसाइड करेगा, और एट t equal to 0 दैट amplitude of the function is infinitely large such that area under its curve is equal to 1 point। राइट, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई टी लाइन है और एक जो बाई एक्स का लाइन है वो डेल्टा टी रख दिया। अब यहाँ पे लेकिन बताया है क्या कि जब टी 0 के बराबर नहीं है, अगर टी है जो 0 के बराबर नहीं है, तब डेल्टा टी क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा। लेकिन अगर टी 0 के बराबर है तो डेल्टा टी क्या लिखाएगा, 1। अगर ये जो देखिए, अगर टी है इस लाइन पर टी 0 होगा, तो इस लाइन पर टी 0 होगा तो मेरा डेल्टा टी क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा इस लाइन के लिए। राइट, अब यहाँ पे इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब डेल्टा टी 1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के रूप में, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, डेल्टा टी डी टी इक्वल्स टू 1। कब, जब टी इक्वल टू 0 है तब। अब टी इक्वल टू 0 का मतलब है कि इस टर्म से लेकर के ये पूरा टर्म तक, यानी माइनस इन्फिनाइट से लेकर कहाँ तक, प्लस इन्फिनाइट तक इसका इंटीग्रेशन का लिमिट कराएगा। राइट, और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि अगर t यहाँ 0 है, अगर t को रिप्लेस करते हैं a में, तब उसका टर्म क्या होगा। जैसे यहाँ पे t 0 था तो t अगर रिप्लेस होकर के a तक यहाँ तक आ जाए तब उसका फॉर्म क्या होगा। सिमिलरली इसका आगे का टर्म हम लिखते हैं, उसके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है द डिलेटेड और डिस्प्लेस्ड डेल्टा और यूनिट इम्पल्स फंक्शन डेल्टा टी माइनस ए रिप्रेजेंट द फंक्शन डेल टी विच इज द डिस्प्लेस्ड बाई ए। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर यहाँ ये t है और ये डेल्टा टी माइनस ए है, अगर हम एक काम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का, पहले मेरा क्या था कि t इक्वल टू 0 था, लेकिन अब क्या है कि t जो है मैंने यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, यानी t मेरा क्या a तक गया, यहाँ 0 तक था, अब यहाँ पे रिप्लेस कर क्या कर दिया, a तक कर दिया। तो अब यहाँ पे जब t मेरा a रहेगा, t 0 के बराबर था तो ये फॉर्म है, t जब a के बराबर है, लेकिन यहाँ तो फॉर्म मेरा 1 ही है, तो जब t मेरा नॉट इक्वल टू a तो डेल्टा t माइनस a इक्वल टू क्या लिखाएगा, 0। लेकिन t इक्वल टू a तब जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म क्या कहलाएगा, तब ये फॉर्म t डेल्टा t माइनस a इक्वल टू क्या कहलाएगा, 1। ये 0 तब होगा जब नॉट इक्वल टू a होगा, 1 तभी होगा जब t इक्वल्स टू a होगा। इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं कि आखिर ये फॉर्म जो है t का वैल्यू a के बराबर है, तो यानी कहाँ से, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, यानी डेल्टा टी माइनस ए डी टी इक्वल्स टू 1, यानी इंटीग्रेशन जो है लिमिट इसका माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा, और डेल्टा टी माइनस ए डेल टी इक्वल्स टू क्या होगा, 1। कब, जब टी इक्वल्स टू ए रहेगा तब। तो ये फॉर्म ध्यान रखना है इस टर्म के लिए। अब हम इसका कुछ प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को दिखाते हैं और उसके बाद कुछ टर्म और कंडीशन लिख करके एग्जाम्पल के साथ
डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा और इस फॉर्म का बेहतरीन जानकारी होगा यूनिट इम्पल्स फंक्शन का, राइट, जिसको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी बोल सकते हैं। चलिए तो इसको पहले नोट कर लीजिए, हम आगे का फॉर्म बताते हैं, ज़्यादा बढ़िया होगा। चलिए मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखा है, सम प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन का। क्या है प्रॉपर्टी, जरा इसके बाद थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट एफ टी डेल टी इंटू डी टी इक्वल्स टू एफ जीरो, यानी इस तरह का फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का लिमिट हम लिख सकते हैं एफ जीरो, राइट। सेकेंड में मैंने लिखा है क्या कि इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनाइट एफ टी डेल टी डी टी, यानी दोनों का टर्म सेम है, सिर्फ लिमिट चेंज है, तो डेड वैल्यू क्या लिखेगा, एफ जीरो लिखाएगा, राइट। थर्ड में है कि लिमिट है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट एफ टी टी डेल टी माइनस ए डी टी, यानी यहाँ पे डेल टी था और इसमें डेल टी माइनस ए है, तब इसका लिखाएगा एफ ए। क्लियर है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्म एफ ए लिखाएगा। और यहाँ जीरो से इन्फिनाइट है एफ टी डेल टी माइनस ए डी टी इक्वल्स टू एफ ए। क्लियर है, तो ये चार प्रॉपर्टी है यूनिट इम्पल्स फंक्शन का जो सामने दिख रहा है, इसका यूज हम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम फॉर्म अभी लिखवाना चाह रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन का कुछ टर्म और कंडीशन है इसके बारे में, राइट। तो देख लीजिए, यहां लिखते हैं। चलिए मैंने टर्म लिखा है क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। फर्स्ट में लिखा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी। वी नो दैट डेल टी इक्वल टू जीरो जब टी नॉट इक्वल टू जीरो, डेल टी इक्वल्स टू वन जब टी इक्वल टू जीरो, जो बताया मैंने, जिसको हम फॉर्म को हम लिखा है इंटीग्रेशन के रूप में कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट इंटीग्रेशन डेल टी डी टी इक्वल्स टू वन कब टी इक्वल टू जीरो, राइट। अब इस फॉर्म में मैंने बताया है एक चीज़ कि लैप्लास डेल टी इक्वल्स टू क्या लिखाएगा, वन लिखाएगा, राइट। इस फॉर्म के लिए लैप्लास डेल टी के लिए लैप्लास क्या होगा, वन होगा। लेकिन सेकंड में लिखा है कि लैप्लास डेल टी माइनस ए, अब ये फॉर्म जो है टी माइनस ए के फॉर्म में जाएगा, तब उसका लैप्लास फॉर्म क्या होगा, इसके बारे में। तो मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर्म में क्या कि वी नो दैट डेल टी माइनस ए इक्वल टू जीरो, जो बताया भी थोड़ी देर पहले, टी नॉट इक्वल्स टू ए डेल टी माइनस ए इक्वल्स टू वन टी इक्वल टू ए, यानी नॉट इक्वल टू ए के लिए जीरो और इक्वल टू के लिए ए के लिए वन। इस फॉर्म को हम इंटीग्रेशन के रूप में इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट डेल टी माइनस ए डेल टी इक्वल्स टू वन आएगा, कब, जब टी इक्वल्स टू ए रहेगा तब। अच्छा, इसमें लैप्लास फॉर्म क्या लिखा है, लैप्लास डेल टी माइनस ए इक्वल टू ई के पावर माइनस ए पी, मतलब यहाँ पे जो भी ए रहेगा वो पी का कॉफिशिएंट में लिखाएगा, राइट। क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन हम दिखाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी रह सकता है, इस तरह से रह सकता है, कैसा क्वेश्चन रहेगा हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है जरा बेहतरीन तरीके के साथ समझेंगे। सॉल्यूशन की प्रक्रिया में एक लाइन का कॉन्सेप्ट है और बेहतर तरीके से समझिएगा। लैप्लास डेल टी माइनस ए, देखिए इसका निकालना है, तो लैप्लास डेल टी माइनस फोर, तो लैप्लास डेल टी माइनस फोर डायरेक्ट ई के पावर माइनस, अब यहाँ ए के स्थान पर क्या है, फोर है, तो ए के स्थान पर फोर लिखाएगा इंटू पी। ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर जो सामने दिखा, राइट। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, इस फॉर्म को जो सामने दिखा। ये सेकंड नंबर का है। थर्ड नंबर की ओर चलते हैं, जरा थर्ड नंबर का क्या फॉर्म है वो भी लिखवाते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे थर्ड में लिखा है लैप्लास ऑफ एफ टी डेल टी डी माइनस ए। मैंने डेल टी माइनस ए जो फॉर्म था उसमें मैंने क्या से कि एफ टी से मल्टीप्लाई किया, तो फॉर्म टोटल वही है, फॉर्म टोटल वही है कि एफ टी से मल्टीप्लाई हुआ डेल टी माइनस ए में, तो टर्म जो है सेट कर रहा है और नॉट इक्वल टू यही कहीं कर रहा है। और इंटीग्रेशन का फॉर्म में जो है उसमें टी माइनस ए डेल टी माइनस ए में हम एफ टी से मल्टीप्लाई किया, तो जो फंक्शन का जो फॉर्म यहाँ वन आया है यहाँ एफ ए आएगा, क्योंकि एफ टी का यहाँ टी के स्थान पर क्या है, ए, तो यहाँ पे जहाँ एफ टी आता है वहाँ टी के स्थान पर क्या हुआ, ए हो गया, राइट। जिसको हम लिख सकते हैं डेल टी माइनस ए, डेल टी माइनस ए में हमको मल्टीप्लाई है एफ टी से, तो यहाँ पे ई के पावर माइनस एफ ही आया, तो यहाँ पे एफ ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ एफ टी लिखाना चाहिए था वो टी के स्थान पर ए लिखाया है।
क्लियर है। अब ये फॉर्म डायरेक्ट याद रखना है, ये फॉर्म डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को देखना है कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में सेट कर रहा है कैसे, डेल टी माइनस ए के स्थान पर π/4 और एफ टी क्या है, cos 2t। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रक्रिया कैसे हम अपनाएंगे जरा देख लीजिए। सबसे पहले एफ टी तो समझ में आ गया कि ये cos 2t है, जिसमें से t के स्थान पर हम अगर पुट करते हैं तो π/4 होगा। t के स्थान पर, क्योंकि t के स्थान पर नहीं, a के स्थान पर क्या होगा, π/4 होगा a के स्थान पर। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं, t के स्थान पर अगर a लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, cos 2, यहाँ पे a, और a मेरा है कितना, तो a मेरा है π/4 है, तो cos 2 π/4। अब यहाँ पे cos 2 से कटेगा यहाँ पे, तो π/2 और cos 90 को क्या बचेगा, 0 बचेगा, राइट। लेकिन इसका सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन को, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे साइड में ज़रा देख लीजिए सॉल्यूशन का प्रक्रिया में। सॉल्यूशन यहाँ पे है क्या कि क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट cos 2t और यहाँ पे डेल t माइनस π/4 dt इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे लिखा है इंटेंस 0 से इन्फिनाइट एफ टी ये हो गया, और डेल टी माइनस π/4 dt इक्वल टू एफ ए लिखाया हुआ। तो एफ ए और ए के स्थान पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो ए के स्थान पर π/4 है, ए के स्थान पर π/4 है, लेकिन यहाँ पे एफ ए के स्थान π/4 है, तो एफ ए का वैल्यू मेरा कितना निकाल चुके हैं, 0 निकाल चुके हैं, तो मेरा 0 ये कंप्लीट आंसर हुआ जो सामने दिखा। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं बेहतरीन तरीके के साथ और बेहतर आंसर जो सामने दिखा। क्लियर है। चलिए तो और भी हम इसका पैटर्न जो सेट करते हैं वो देखते हैं और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए और दिखाते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसका यूज़ कर दिया है जो सामने दिख रहा है, यहाँ पे 0 से इन्फिनाइट एफ टी डेल टी माइनस ए डी टी एफ ए। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखा है इसी का प्रॉपर्टी का यहाँ पे सामने दिखा हुआ है। हम इसी को हम शॉर्ट में हम एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म के रूप में लिखते हैं और उस पर यूज़ करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये मेरा 3 फॉर्मूला है। लैप्लास डेल टी इक्वल्स टू 1 जो सामने है दिखाया है, लैप्लास डेल टी माइनस ए इक्वल टू ई के पावर माइनस एफ पी जो सामने दिख रहा है, और लैप्लास एफ टी इंटू डेल टी माइनस ए इक्वल टू ई के पावर माइनस एफ पी इंटू एफ ए जो सामने यहाँ पे दिख रहा है। इस पर ज़रा हम क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे रहेगा और इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है इसके बारे में, राइट। चलो देखिएगा क्वेश्चन का तरीका हम सेट करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और बेहतर भी हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो देखिएगा, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी के पावर 3 डेल टी माइनस 4, राइट। टी के पावर 3 डेल टी माइनस 4 कैसे काम करना है जरा देख लेना है। तो सबसे पहले ये डेल टी इंटू डेल टी माइनस या टी के पावर 3 डेल टी माइनस 4। तो देखिए ये जो फंक्शन है इसी फंक्शन का सॉल्यूशन का टर्म अपनाएंगे। कैसे देखिएगा, पहले इस फॉर्म को लिखते हैं लैप्लास टी क्यू डेल टी माइनस 4, राइट। तो ये जो थर्ड नंबर है इसी को सेट करेंगे, यानी एफ टी फंक्शन है जो यहाँ पे टी क्यू लिखा हुआ है, देखिएगा सर यहाँ पे एफ टी जो फंक्शन है वो टी क्यू लिख दिया गया, और डेल टी माइनस ए के स्थान पर यहाँ 4 है तो ए के स्थान पर यहाँ पे 4 लिख दिया गया। क्लियर है। अब यहाँ पे फॉर्म का यहाँ पे रूप दिख रहा है ई के पावर माइनस, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला पर सेट कर रहा है ई के पावर माइनस एफ पी। तो ए है मेरा कितना 4 यहाँ पी, और एफ ए यानी ए के स्थान पर है कितना है 4 है। क्लियर है। इस तरह से तो अब यहाँ पे का फॉर्म हम अपनाते हैं कैसे जरा देखिएगा, स्टेप टू स्टेप काम करते हैं। तो सबसे पहले हम साइड के काम करते हैं कि जहाँ टी है वहाँ ए लिखते हैं तो यहाँ ए क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे ए के स्थान पर 4 तो यहाँ पे 4 के पावर 3 का फॉर्म। तो देखिएगा यहाँ पे एफ 4 के यानी ई के पावर माइनस 4p इंटू एफ 4 का वैल्यू कितना गया 4 के पावर 3। तो 4 के पावर 3 का मतलब है कि इसका आंसर जो है 64
e⁻⁴p। ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और भी देख लेते हैं क्वेश्चन, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करें वो ज़्यादा बढ़िया है और बेहतर भी होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है जो सामने दिख रहा है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t log t del t माइनस पाई। कैसे सॉल्यूशन करेगी? सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसको लिखते हैं लैप्लास cos t log t del t माइनस पाई। अब यहाँ पे का जब फॉर्म है तो ये पूरा जो फंक्शन है ft है, यहाँ पे साइड में लिखते हैं पूरा जो फंक्शन है ft है, यानी ft इक्वल्स टू cos t इंटू log t लिख दिया मैंने, cos t इंटू log t। क्लियर है। अब यहाँ पे एक फॉर्म अपनाएंगे क्या, cos t इंटू log t, क्या कि यहाँ देखिएगा डेल टी माइनस पाई, तो डेल टी माइनस पाई यानी पाई के स्थान पर क्या है यहाँ a, यानी a के स्थान पर पाई, a के स्थान पर क्या है पाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं e⁻⁻f यानी पाई p इंटू एफ ए, यानी a तो है यहाँ पे पाई, यहाँ f क्या है पाई। क्लियर है। अब इसके बाद का फॉर्म अपनाएंगे कैसे, तो यहाँ पहले तो टर्म को सेट कर लेते हैं a, तो cos t यानी a और log a, और जहाँ a है वहाँ क्या पुट कर देते हैं पाई पुट करते हैं, तो cos पाई और log पाई, राइट। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वैल्यू क्या आ जाएगा कि cos पाई का वैल्यू -1 और log पाई, यानी लिख सकते हैं इस फॉर्म के लिए e⁻⁻पाई और यहाँ आ जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा -1 इंटू लॉग पाई, तो इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा -e⁻⁻पाई p log पाई। ये रहा कंप्लीट और बेहतरीन आंसर, राइट। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं बेहतर रूप में। और एक क्वेश्चन और हम दिखाते हैं जो अच्छा रहेगा और बेहतरीन रहेगा, तो यहीं पे एक क्वेश्चन लिख देते हैं। इंटीग्रेशन के रूप में इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट टी के पावर m इंटू लॉग टी के पावर n डेल टी माइनस 3 dt। देखिए ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में भी हम चलते हैं, इस क्वेश्चन का भी प्रक्रिया को हम सेट करते हैं तो बेहतर हो जाएगा और सॉल्यूशन अच्छा दिखेगा। क्लियर है। तो देखिए इस फॉर्म की ओर अपनाते हैं कैसे, ये पूरा फंक्शन जो है एफ टी लिखाएगा और ये डेल टी माइनस ए लिखाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे एफ टी इक्वल्स टू टी के पावर m और log टी के पावर n, जिसमें से यहाँ पे a के स्थान पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब a मेरा 3 है ये फॉर्म का और ये टर्म जो है दिख रहा है, तो हम जहाँ इस फॉर्म के लिए हम टर्म सेट करेंगे तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा इसका फॉर्मूला किस फॉर्म पर बनेगा, तो 0 से इनफिनाइट ऐसे कर लेते हैं, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वैल्यू क्या निकाल लेते हैं इसका कि f, जहाँ t वहाँ 3 पुट कर सकते हैं क्योंकि t का वैल्यू जो है a के बराबर है। t का वैल्यू किसके बराबर है a के बराबर है, तो यहाँ पे हम a लिख सकते हैं, तो a के पावर m और log a के पावर n, और यहाँ a मेरा कितना है 3 है, तो यहाँ पे a मेरा 3 पुट कर देते हैं, तो 3 के पावर m और log 3 के पावर n। क्लियर है। चलिए इस फॉर्म में क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 0 से कट तो नहीं रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, एक मिनट, 0 से इन्फिनाइट टी के पावर m और log टी के पावर n और डेल टी माइनस 3 dt। इसका लिखाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखाएगा
F3 और F3 का वैल्यू कहीं निकाले हैं, तो F3 का वैल्यू मैंने निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर के रूप में, ये लिख सकते हैं 3 के पावर m log 3 के पावर n, ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सेट कर सकते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन को, जो सामने मैंने दिखाया और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया। क्वेश्चन देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इस पर और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम और भी क्वेश्चन बताएं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करने वाले हैं और इसको अच्छे से डिस्कस करके टर्म को सेट कर लेंगे, ताकि आपका बेहतर हो सके और बेहतरीन क्वेश्चन का हम सोल्व कर सके, राइट। चलिए, तो हम पीरियोडिक फंक्शन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन का डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। चलिए, तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन क्वेश्चन, राइट। और अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो, राइट।